Gohan is built different. जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, तुम सही कॉज के लिए लड़ते हो और उससे भी ज्यादा लोग तुम्हें प्यार करते हैं. देन टेल मी व्हाट यू आर. अ मेन कैरेक्टर, राइट? नॉट ऑलवेज. एट लीस्ट इट्स नॉट गोहान. ओके सॉरी, दोबारा नहीं करूंगा. अगर ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत में मुझे किसी चीज ने सबसे ज्यादा फैसिनेट किया था तो वो था इंट्रोडक्शन ऑफ गोहान. एक पीसफुल सा बच्चा जो सेन होने के बावजूद लड़ाई, ट्रेनिंग, इन सबसे कोसों दूर था. बट स्टिल, without engaging in any battle or training, he was far stronger than Goku. This kid literally wasted 194 fucking chapters of his training. But Gohan was never a person जिसे लड़ना पसंद है. He is more like what we call a reactive character, जिसे हमेशा अपनी पावर्स को अनलीश करने के लिए एक इमोशनल ट्रिगर की जरूरत पड़ती है. Unlike Goku जो सुपर देखने में मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए लड़ना चाहता है, एंड इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, फिर उसे किसी गॉड को डर्टी मैगजीन ही क्यों ना देनी पड़े. Gohan इस एस्पेक्ट में गोकू से बहुत अलग है. He always fights to protect others, एंड इसी वजह से उसे वो कभी नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, एंड हमें वो नहीं मिला जो हम डिजर्व करते थे. एज अ किड मुझे कभी मौका ही नहीं मिला ड्रैगन बॉल को एपिसोड टू एपिसोड टीवी पे देखने का, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी के सीरियस आया करते थे एंड हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं था, इसलिए हाँ मैं सीरियस देखता था. इट वाज लाइक एरा ऑफ नोकिया 3310. भाई तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि मैंने गोहान और सेल की फाइट टीवी पे जरूर देखी थी, एंड फ्रॉम दैट डे गोहान मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया. एंड शायद इसीलिए मैंने कुछ टाइम पहले ड्रैगन बॉल शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा है. बट दिस टाइम I was disappointed. जहाँ सेल के साथ फाइट में गोहान को अमेजिंग पावर हाउस मिले थे, सुपर सैयन 2 फॉर्म मिली थी, एंड वो उस टाइम पे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, वहीं उसके अगले आर्क में he just lost everything. Like Cell versus Gohan was the point जहाँ से मुझे लगा कि अब कहानी का फोकस चेंज होने वाला है. उसी पॉइंट पे आके everything just vanished. ईयर 1993 शोनेन जंप एक पॉपुलैरिटी पोल करवाती है, स्पेसिफिकली ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स का. ये वही टाइम था जब कहानी जस्ट सेल सागा की क्लोजिंग तक पहुंचने वाली थी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पोल गोहान वाज द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर फॉलोड बाय गोकू एंड वेजिटा. बट 1995 में सुपर बू और गोहान की फाइट के दौरान जब ये पोल दोबारा लिया गया तो टॉप 5 में तो दूर, गोहान को पोस्टर में तक फीचर नहीं किया गया था. इवन उसे कितने वोट्स मिले ये आज तक अननोन है. ये साफ साफ बता रहा है कि फैंस कितने ज्यादा सेटिस्फाइड थे. लेकिन अब यहाँ पर गलती किसकी है? आकिरा तोरियामा की? नहीं, उन्होंने कोशिश की थी गोहान को एक मेन कैरेक्टर बनाने की. एवरीथिंग वाज गोइंग एज प्लान्ड, बट इसकी वजह से कहानी बहुत पीसफुल हो चुकी थी, क्योंकि सारा का सारा फोकस गोहान के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे था. लेकिन अब यहाँ पर आता है ड्रैगन बॉल का फैंडम. देखो ये बात तुम भी जानते हो, किसी भी ब्रांड के सक्सेस या फेलियर के पीछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसकी फैंडम का. एंड सैडली अभी तक जितने भी लोगों ने ड्रैगन बॉल कंज्यूम किया था उनके लिए ड्रैगन बॉल वॉज ऑल अबाउट फाइटिंग एंड सेविंग द वर्ल्ड, जो कि इस टाइम पे बिल्कुल भी गलत नहीं है. उल्टा इस चीज ने ड्रैगन बॉल को वेस्टर्न ऑडियंस के बीच में भी एक पहचान दिलाई है. पर क्या ऑथर इससे सेटिस्फाइड था? देखो तोरियामा सेंसे ने कभी ड्रैगन बॉल को इतना सीरियस बनाने का सोचा नहीं था. इनफैक्ट अगर तुम आज भी इसके शुरुआत के एपिसोड देखोगे तो उस पे साफ साफ दिखता है. बट फिर धीरे धीरे ये कहानी जब आगे बढ़ती है तो ये पीस वर्ड एकदम से गायब हो जाता है. एंड इस ट्रेंड को तुम खुद भी नोटिस कर सकते हो. पहले केवल अर्थ को खतरा था, देन पूरी की पूरी गैलेक्सी, एंड उसके बाद अभी सुपर में आके तो पूरा यूनिवर्स खतरे में है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सारी दिक्कत गोकू की वजह से आती है. अगर गोकू नहीं होता तो सैयन सागा नहीं होता, अगर गोकू नहीं होता तो बीरेस एसएसजे गॉड को ढूंढता हुआ नहीं आता, अगर गोकू नहीं होता तो टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं होता, जिससे सारे यूनिवर्स फटी थी. इसीलिए तो ज़ी की एंडिंग में गोकू ने उसे रिवाइव करने से मना किया था, ताकि कुछ टाइम के लिए सही लेकिन अर्थ पे शांति तो हो. अब तोरियामा सेंसे के पास दो रास्ते थे, या तो फैंस की बात मानकर गोकू को वापस जिंदा करे, या फिर माई मांगा माई रूल बोल के जैसा चल रहा है वैसा चलने थे. एंड उन्होंने वही किया जो कोई भी एक समझदार मांगा का उस टाइम पे करता, फैंस की सुनना. एंड तब जाके बू सागा में गोकू का कमबैक होता है. पर तुम्हें नहीं लगता बू का कैरेक्टर बाकी किसी भी विलन से थोड़ा अजीब है? अगर नहीं तो लगना चाहिए. ये मैंने कहीं सुना था, तोरियामा सेंसे ने इसको एज अ पैरोडी बनाया था फॉर दोज फैंस जो ड्रैगन बॉल में केवल फाइट देखने आते हैं. आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि यही रीजन था, बट बात में दम तो है. कहीं तुम भी उन्हीं में से तो नहीं? बाय द वे जिनको नहीं पता हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में, तो नीचे लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां से ज्वाइन कर सकते हो.
अब मैं यहाँ सिर्फ फैक्ट्स की बात करने वाला हूँ। पहले बताया जाता है कि गोहान के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, फिर बार बार ट्रेनिंग करने के बाद भी वो कुछ उखाड़ नहीं पाता। उसकी मेजोरिटी ऑफ द पावर तो इमोशनल डिसबैलेंस से आती है। दो बुड्ढों ने तो उसका पोटेंशियल अनलॉक कर रखा है, जिनमें से एक तो एल्डर काय था, बट स्टिल तुम्हें बू को हराने के लिए गोकू की जरूरत पड़ती है। आयरनी की भी फैमिली फ्रेंडली वालों, मुझे माफ करो। अगर जी और सुपर के बीच के टाइम एस्केप की बात करें तो वो है अराउंड 4 साल का, एंड इसके भी 1 साल बाद आता है रेजरेक्शन एफ। इसे मैं कहता हूँ द नाइटमेयर फॉर गोहान फैंस, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि गोहान कितना कमजोर हो चुका है। बट फ्रीजा के साथ लड़ाई में एक चीज तो अच्छी हुई, गोहान का खोया हुआ मोटिवेशन वापस आ गया, एंड अब उसे समझ में आ गया था कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की सेफ्टी के लिए उसको लड़ना पड़ेगा। और अब वो वादा करता है कि वो दोबारा ट्रेनिंग करेगा, एंड इसी ट्रेनिंग की वजह से वो टूर्नामेंट ऑफ पावर खेल पाया था। बट क्या इसे उसका कमबैक कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी कैरेक्टर का कमबैक होता है तो उसे जनरली एक न्यू फॉर्म मिलती है, खासकर कि एक सेयन को। बट गोहान स्टिल अपनी पुरानी फॉर्म के साथ ही लड़ रहा था। इसके बाद मोरो आर्क में गोहान एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल निभाता है विद द सेम फॉर्म, एंड ग्रेनोला आर्क में वो फिर से गायब हो जाता है। अगर टाइमलाइन के हिसाब से चले तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी इन सब के बाद टेक प्लेस करती है, जो बनाई तो पिकलो के लिए गई थी बट सारी हाइप गोहान ले गया। तोरियामा चाहते थे कि इस स्टोरी में उनका फेवरेट कैरेक्टर पिकलो मेन रोल करे, बट फिर शुएशा एडिटर अकियो योकू, या मैं कहूँ राइट हैंड मैन ऑफ तोरियामा, उन्हें सजेस्ट करते हैं कि इसमें गोहान को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी जापान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है, एंड काफी टाइम से उसे कोई बढ़िया पावर अप नहीं मिला है। सो तोरियामा गेव हिम अ न्यू फॉर्म, जिसे हम कहते हैं बीस्ट गोहान। शॉर्टली आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस मूवी तोरियामा सेंसे पब्लिक में आते हैं एंड ये डिक्लेयर करते हैं कि गोहान बीस्ट अभी तक की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि आई थिंक प्रमोशनल पर्पस के लिए किया गया था, ताकि लोग इस पे डिबेट करें एंड इवेंचुअली मूवी देखने जाएं। बट स्टिल गोहान बीस्ट लिटरली कमाल का है, एंड अभी तक गोहान ने जितनी भी सीक्रेटली ट्रेनिंग की थी वो सभी यहाँ पर पे ऑफ करती है। हालांकि इस बार भी उसे ट्रिगर किया था पिकलो की नियर डेथ ने, बट द फैक्ट इज कि उसने सेल मैक्स जैसे बंदे को वन शॉट किया है, जो अकॉर्डिंग टू पिकलो गोकू और वजीटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन पिकलो तो ये भी कहता है कि गामास गोकू और वजीटा के बराबर या फिर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड एक चीज जो मैंने ड्रैगन बॉल देखते देखते सीखी है कि नेवर अंडर एस्टिमेट पिकोलो। ये बंदा बहुत तगड़ा एनालाइज करता है, खासकर पावर लेवल्स को। एंड बाय चांस अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है तो मूवी की एंडिंग में गोहान ये खुद कहता है कि शायद गोकू और वजीटा भी सेलमैक्स को नहीं हरा सकते थे, एंड ये तो सेयन है, इसकी बात पे तो यकीन कर लो। एंड अगर वो ऐसा कह रहा है तो 100% टूर्नामेंट ऑफ पावर के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की बात कर रहा होगा, यानी समझ लो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड रिमेंबर कि ये मूवी तब बनी थी जब मोरो और ग्रेनोला आर्क खत्म भी नहीं हुए थे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सबको रैंक करूं तो ये चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा: ब्लैक फ्रीजा, ट्रू यूआई गोकू, अल्ट्रा ईगो वजीटा, गोहान बीस्ट, फुल पावर ब्रोली, सेलमैक्स एंड देन ऑरेंज पिकोलो। जेरेन को तुम लास्ट में डाल देना, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अकॉर्डिंग देखे तो वो शायद ही पिकोलो को हरा पाएगा, बट स्टिल गोहान कैन बीट एनीवन अगर वो चाहे तो। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि वो चाहता ही नहीं है, एंड मुझे पर्सनली ये लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है। अगर मेरे पास इतना पोटेंशियल होता ना तो शायद मैं 2 हफ्तों से गायब नहीं रहता। और एक और चीज जो मैं बताना तो नहीं चाहता बट मुझे बताना पड़ रहा है, मैंने अभी तक जितना भी यूट्यूब पे ग्रो किया है उसके पीछे सारा क्रेडिट जाता है गुलाबी, कार्तिक, सीकेएम आदि और आरजे को। अरे ग्रो तो छोड़ो, मैं जितना एडिटिंग स्क्रिप्टिंग करता हूँ ना भाई, वो मैं नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मेरी जो आवाज है ना वो भी मेरी नहीं है, ये भी मैं एआई से बनवाता हूँ। तो गाइस जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब है, इसकी बात तो नहीं हुई थी। अच्छा ठीक है बोल रहा हूँ। तो गाइस जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जो कि मैं डालने वाला नहीं हूँ। ओके बाय बाय, मैं चलता हूँ। अबे गुलाबी, बोल दिया मैंने, फोन दे मेरा।